हेलो बच्चों, जय हिंद। तो फिर से स्वागत करते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन PYQ में पूछे गए हैं। अब ये 24 का है कि 2025 का है, ये आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12 में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम उसी का आंसर देखेंगे। 12 क्वेश्चन लेंगे और आप उन क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करिएगा कि कितने आपसे बनते हैं। नहीं बनते तो आपकी तैयारी कुछ कम है, तो उसको पूरा करने के लिए प्रयास करिए और ये पैटर्न को जानकर आप उस लेवल पर तैयारी करिए। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। 12 क्वेश्चन आज लेंगे, 12x1 यानी 12 नंबर का 12 क्वेश्चन, 12th क्लास में हिंदी मीडियम के लिए। तो क्वेश्चन पहला है, इसमें दिया है 16, लेकिन 16 क्वेश्चन में जो 13 से 16 है थोड़ा सा बड़े प्रश्न है, बार बार एसेशन रीजन आएंगे, इसलिए उसको मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर एल्कीन में निर्जलन के दौरान समारंभन समारंभन यानी प्रारंभिक चरण है। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही घुमा क्वेश्चन कर रहा है। देखिए क्वेश्चन का सिलेबस तो एक ही सबके लिए NCERT चलता है, लेकिन पैटर्न क्या है थोड़ा अलग क्यों हो जाता है, क्योंकि प्रश्न को ट्विस्ट कर देता है सीबीएसई या NCERT के प्रश्न क्या होते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, और MP यूपी बोर्ड की थोड़ा सीधा सीधा पूछता है। तो चलिए समझिए इसको। एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनता है, एल्कीन। लेकिन ये नहीं पूछ रहा कि इस दौरान जो प्रारंभिक अवस्था आती है वो क्या होती है। तो ऑप्शन क्या है, एस्टर का बनना, कार्बोधनाइन का बनना, एल्कोहल का प्रोटानन, जल का विलोपन। तो आपको यदि इसका मैकेनिज्म पता होगा तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, करेक्ट। एल्कोहल का प्रोटानन यानी प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल होता है। याद होगा, पहला स्टेप क्या होता है, प्रोटोनेशन। दूसरा स्टेप क्या होता है, कार्बोकैटायन। तीसरा स्टेप क्या होता है, नहीं, जल का विलोपन होता है तो कार्बोकैटायन बनता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, जल का विलोपन। एक मिनट, प्रोटानन होता है, दूसरा स्टेप जल का विलोपन, तीसरा स्टेप कार्बोकैटायन का बनना। ठीक है, तो चलिए पहला आंसर, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल यानी एल्कोहल का प्रोटानन। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल में एक चरण में रूपांतरण के लिए कौन सा विकर्मक आवश्यक है। ऑप्शन ए में है क्लोरोबेंजीन सोडियम शुष्क ईथर, बेंजीन निर्जल AlCl3, सी में है क्लोरोबेंजीन आयरन और अंधकार, डी में है सोडियम नाइट्राइड और HCl। तो आपको याद आ गया होगा क्या कि जब फीटिंग अभिक्रिया पढ़ते हैं, कौन सा अभिक्रिया, फीटिंग, तो उसमें क्या क्या लेते हैं, तो हेलोबेंजीन यानी इसमें क्या है, क्लोरोबेंजीन है, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में हीट करते हैं या रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, डाइफेनिल। क्या बनता है, डाइफेनिल। दो फेनिल आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, जिसका क्या बोलते हैं, डाइफेनिल। तो किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में। क्या क्या चाहिए, पहला चाहिए क्लोरोबेंजीन, दूसरा चाहिए सोडियम, सोडियम के साथ क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर के साथ क्रिया कराएंगे तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, फीटिंग अभिक्रिया। तो क्या मिलेगा, डाइफेनिल। ठीक है, वो एक चरण में संपन्न हो जाती है। ठीक, अगला तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकुलों में से कौन सा बंधनी समझौता दर्शाता है। बंधनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन केमिस्ट्री भाषा में लिंकेज। क्या, लिंकेज, आइसोमेरिज्म। कौन सा दर्शाएगा, जिसके पास उभयधर्मी लिगेंड होंगे। उभयधर्मी लिगेंड इसमें कौन है, बताइए जल्दी से। इसमें उभयधर्मी लिगेंड कौन है, तो जिस देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, उभयधर्मी ONO, नाइट्रो O। ठीक है, जिसमें उभयधर्मी लिगेंड होंगे वही क्या दर्शाएगा, बंधनी। तो और किसी में उभयधर्मी है क्या, नहीं है। अच्छा, इसमें आयनन समझौता कौन प्रदर्शित करेगा, इसमें चारों में से आयनन समझौता यदि पूछता तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता, लेकिन अभी बंधनी पूछा है तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस संक्रमण धातु का उच्चतम गलनांक है। क्या है, उच्चतम गलनांक। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि किसको आप सबसे ज़्यादा गलनांक वाला मानते हैं और क्यों। मैं इसका उल्टा आंसर दे रहा हूँ, ये प्रश्न का उत्तर आप मुझे बताएंगे, मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ सबसे न्यूनतम पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ ले, न्यूनतम, तो मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी जिंक। क्यों होगा सबसे कम इसका, क्योंकि जिंक के सभी ड्यू पोर्स क्या है, पेयर्ड हैं, सभी में दो दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, इसलिए इसमें मेटेलिक बॉन्ड दुर्बल होगा, धात्विक बॉन्ड दुर्बल होगा, इसलिए इसका गलनांक सबसे न्यूनतम होगा। और सबसे उच्चतम कौन होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है पांचवा, एक मोलल KCl विलयन का हिमांक, यह मानते हुए कि KCl जल में पूर्णतः वियोजित हो गया है। जल के लिए KF 1.86 केल्विन Kg मोल इनवर्स है। तो इसमें दिया है क्या, मोलैलिटी दिया है 1 मोलर, KF दिया है इतना, और पूछा है TF। क्या पूछा है, TF विलयन का हिमांक, ये पूछा है। तो 3 चीज़ दिया है, एक चीज़ दिया है, 2 चीज़ दिया है, तीसरा चीज़ पूछ रहा है। तो आप कैसे लगाएंगे, चलिए लगाने का प्रयास करिए और ऑप्शन देखिए क्या है इसमें, 4 में से बताइए। तो करने के लिए आपको चाहिए क्या, फार्मूला। तो डेल्टा TF जो हिमांक में ऑनवन, हिमांक में ऑनवन कैसे निकालते हैं, KF हिमांक में ऑनवन स्थिरांक इंटू मोललता। तो मोललता कितना दिया है, 1, कितना दिया है, 1।
ठीक है, ये चीज़ 3 नहीं है, 1 दिया, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए, इसमें रखने पर KF 1.86, 1.86 गुणे कितना करेंगे 1, तो वैल्यू कितना आ जाएगी, इतनी आ जाएगी 1.86। ये आ गया वैल्यू डेल्टा TF का। अब डेल्टा TF से क्या निकालना है, TF निकालना है, डेल्टा TF से TF निकालना है। तो चलिए, तो डेल्टा TF बराबर क्या होता है, TF नॉट माइनस TF, ठीक है। यानी विलायक का हिमांक ज़्यादा होता है, विलयन का हिमांक कम होता है। तो विलायक में से विलयन को घटा दीजिए, तो विलायक का TF नॉट कितना लेंगे आप, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। और TF निकालना है, फिर से देख लीजिए इसको अच्छे से, ये पॉइंटर मेरा काम करेगा अभी इस तरह से। देखिए, पानी का जो हिमांक होता है वो कितना लिया जाता है, TF बराबर 0 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा TF आप निकाल चुके हैं, अभी निकाले ना, कितना आया है, इतना ही आया, क्योंकि इसमें एक गुणा किए हैं। तो आपसे पूछ रहा है TF, डेल्टा TF पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा, डेल्टा TF फार्मूला लगाने के लिए आप लगाते हैं ना, डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस TF, यानी विलायक के हिमांक में से विलयन का हिमांक घटाएंगे। तो विलायक का हिमांक कितना है, विलायक का होता है 0, और विलयन का कितना आया है, विलयन का हिमांक कितना आया है, यही तो निकालना ही है। अरे, हिमांक में परिवर्तन आया है, ये क्या है, हिमांक में परिवर्तन आया है। तो इसमें इसका निकालेंगे, तो इसको इस साइड रखेंगे इसका आया है 1.86 आया है, और TF यहाँ से निकालेंगे, तो ये इधर ट्रांसफ़र करेंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये माइनस में आ जाएगा, कितने आ जाएगा, -1.86, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट इक्वल के इधर ले जाएंगे, तो ये सब वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू किस में दिया है, ऑप्शन नंबर C में, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक। फार्मूला यूज करना है, 2 फार्मूला यूज लगाना है इसमें, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन में है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजोल नाइट्राइल में रूपांतरण के लिए कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त किया जा सकता है, बेंजो नाइट्राइल बेंजो नाइट्राइल का स्ट्रक्चर क्या होगा, बेंजीन, इसमें CN लगा देंगे, ठीक है। बेंजो नाइट्राइल किससे बनाना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। तो क्या करेंगे, तो ऑप्शन दिया है कापर HCl, CH3CN, कापर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड। तो इसमें कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त करेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C, कापर साइनाइड। क्यों, तो जब आप इसके साथ कराएंगे कॉपर के प्रेजेंट कापर साइनाइड के साथ, तो ये बेंजीन नाइट्राइल बेंजो नाइट्राइल बन जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि AgCN और CuCN में CuCN ही क्यों करते हैं, आप मुझे बताइएगा, AgCN क्यों नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये तो डिसोशिएट नहीं होगा, ये तो होना नहीं, साइनाइड है ही नहीं है, लेकिन इन दोनों में क्यों कापर साइनाइड यूज करते हैं। NCERT में तो ये दिया है कापर साइनाइड, लेकिन AgCN क्यों नहीं करेंगे, आप मुझे बताइएगा। 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित एमिनो में से जली विलयन में प्रबलतम क्षारक है, जली विलयन पूछ दिया है, और ये सब के सब क्या है, एथिल, सब जगह। यहाँ पर देखिए, ये एनिलीन है, यहाँ पर भी एथिल है, ठीक है। ये ट्राई एथिल एमीन टर्शियरी एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन है, ये प्राइमरी एमीन है, ये भी प्राइमरी, लेकिन ये एरोमेटिक है। तो पहले आप बताइए, तो आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मैंने बताया होगा कोड एक होता है कि जब एथिल होता है तो 231 वाला क्रम याद रखिए, इधर बढ़ने का होता है। एथिल केस में क्या होता है 231, और मेथिल केस में रहेगा CH3 रहता है, तो क्या होता है 213 कोड ऐसे रहता है। तो यहाँ पर है एथिल, तो ये सेकेंडरी क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि ये जली विलयन में कर रहा है, ठीक है। ये तो प्राइमरी मीन है, ये प्राइमरी मीन है, प्राइमरी मीन, और ये क्या है, टर्शियरी मीन, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, सेकेंडरी मीन ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है ना। चलिए अगला बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें, 30 ml एसीटोन को 20 ml क्लोरोफार्म के साथ मिश्रित करने पर विलयन का कुल आयतन है, ऑप्शन के अनुसार जाना है। एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं पूछ रहा है कि 30, 20, 50 कर दीजिए, कैसा क्वेश्चन है उसको देखिए, समझिए लॉजिक क्या है। 10 ml के बराबर बिल्कुल नहीं, 50 ml के बराबर से कम, तो इसको संभावना है, क्यों है अभी बताते हैं। 50 ml से अधिक बिल्कुल नहीं, 50 ml के बराबर बिल्कुल नहीं। देखिए, ये कह रहा है कि एसीटोन, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 किसके साथ, क्लोरोफार्म के साथ, ये कितना है 30 ml, और क्लोरोफार्म CL CH, ये क्लोरोफार्म है। तो क्लोरोफार्म और एसीटोन जब को मिलाया जाता है तो ऑक्सीजन, ठीक है ना जो एसीटोन का ऑक्सीजन और क्लोरोफार्म का हाइड्रोजन, ये इनके बीच क्या होने लगता है, क्या होने लगता है, हाइड्रोजन बन बनने लगता है। तो हाइड्रोजन बन बनने से ये हाइड्रोजन बन जाता है, तो जिसकी वजह से ये जो डेल्टा V मिक्सिंग है वो 0 के बराबर नहीं होता है, यानी 0 से कम ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, मतलब आयतन क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि ये निगेटिव
डेविएशन यानी ऋणात्मक विचलन होने की वजह से, इनमें आकर्षण होने की वजह से ये इसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 50 ml से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या लॉजिक पूछा जा रहा है। यहाँ पर आदर्श विलयन होता तो बराबर होता, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है तो कम होगा, और धनात्मक विचलन होता 50 से अधिक होता। ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है ना, समझ गए। ओके, चलिए विलियन चैप्टर से अगला प्रश्न। हाँ, 9वां क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे है, दिष्ट धारा यानी डीसी, डायरेक्ट करंट का प्रयोग करके हम किसी आयनिक विलयन के प्रतिरोध को नहीं माप सकते। नहीं माप सकते हैं क्योंकि, क्यों नहीं माप सकते भाई, यह विलयन का संगठन परिवर्तित कर देती है, इसमें चिंगारियाँ और झटके उत्पन्न हो सकते हैं, इसमें विलयन का संगठन प्रभावित नहीं होता है, इसमें यह विद्युत अपघटनीय सेल को गैल्वानिक सेल में परिवर्तित कर देती है। तो आप एनसीईआरटी को थारोली पढ़े हैं तो उसमें एक लाइन आएगा कि आयनिक यौगिक को डीसी करंट पास करेंगे तो इसका जो सांद्रता है क्या हो जाती है, बदल जाती है, तो इसका विलयन का संगठन क्या हो जाती है, परिवर्तित कर देती है। इसलिए उसको रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए एसी करंट का यूज किया जाता है, न कि डीसी करंट, ठीक है। चलिए आगे है 10वां क्वेश्चन, CONH3 COEN का होल था Cl3, यानी EN क्या है, इथेन 1,2 डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन कहिए या इथेन 1,2 डाइएमीन, आईपीसी नाम इथेन 1,2 डाइएमीन है और कॉमन नेम एथिलीन डाइएमीन। क्या स्ट्रक्चर है आपको पता होगा ना, CH2, फिर से मैं बना रहा हूँ, छोटा छोटा लिख रहा हूँ। EN क्या है, यहाँ पर EN जो है, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए। इस यौगिक में, इस यौगिक में CO की, कोबाल्ट की प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताएं क्रमशः है। तो पहले आप जानिए कि EN यहाँ क्या है, लिगेंड है, EN लिगेंड है, इसका नाम क्या है, NH2 CH2 और NH2, फिर क्या है NH2। तो ये किस तरह का लिगेंड है, डाइडेंडेट लिगेंड है। क्या है, डाइडेंडेट, क्योंकि नाइट्रोजन पर दो नाइट्रोजन दोनों दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। तो लिगेंड है एक, लेकिन इसमें दाता परमाणु कितने हैं, 2। तो 2 दाता परमाणु होने की वजह से ये क्या है, द्विदंती है। और इसकी संख्या कितनी है, 3 है। तो कितने दाता परमाणु हो गए, 6 दाता परमाणु हो गए। डोनर एटम कितने हो गए, 6, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है उसके अनुसार आंसर दीजिए। क्वेश्चन पूछा है कि इसमें प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता है, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो क्या है, प्राथमिक संयोजकता है। तो कितनी प्राथमिक संयोजकता होगी, 3। प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, 3, और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, लिगेंड जिसमें दाता परमाणु हो, जितने दाता परमाणु हो, तो दाता परमाणु कितने हैं, 6। तो 3 और 6 किसी में ऑप्शन में दिया है, 3 और 6 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है ना। क्रमशः प्राथमिक और द्वितीयक क्रमशः पूछा है, तो 3 और 6, यहाँ 6 3 दिया है, लेकिन ये क्या है, पहले 6 दिया फिर 3 दिया है, 3 3 होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर समझ गए, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं इसलिए कहता हूँ कि पेपर देखिए और अपनी तैयारी की जायज़ा लीजिए कि कितना तैयार हैं आप। सिलेबस वही है, क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा तो उसको ही बता देगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा तो कुछ लोग बताएंगे, और थोड़ा सा और ट्विस्ट कर देगा। देखिए 3 तरह के प्रोटीन की संरचना क्या होती है, सिंपल, थोड़ा सा ट्विस्ट और थोड़ा सा ज़्यादा ही ट्विस्ट। तो जो ये सीबीएसई पूछता है थोड़ा सा ट्विस्ट पूछता है, थोड़ा ज़्यादा ट्विस्ट पूछता है, यानी और यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या अदर बोर्ड जो होते हैं थोड़ा सा लेवल को अपने सिंपल रखते हैं, ताकि बच्चे धीरे धीरे लाइन पर आ जाएँ, अपने आप समय के साथ आ जाते हैं। वैसे कमज़ोर थोड़ी हैं, कमज़ोर नहीं है, बस उनको प्रैक्टिस कम कराया जाता है, कुछ अलग तरीके से कराया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आयनीय समीकरण के इक्वल टू ए ई पावर माइनस ई अपॉन आर टी में ए क्या है, ए निरूपित करता है। तो क्या निरूपित करता है, प्रभावी संगठे, आवृत्ति गुणांक, संगठों का अंश, संगठों का अंश, देली आवृत्ति ऊर्जा, देली ऊर्जा। तो आपने पढ़ा होगा कि ए क्या है, फ्रिक्वेंसी फैक्टर यानी आवृत्ति गुणांक है। क्या होता है आवृत्ति गुणांक, 1 सेकंड में प्रभावी टक्करों की संख्या क्या होती है, आवृत्ति गुणांक कहलाती है। 1 सेकंड में कितना प्रभावी टक्कर हो रहा है वही क्या है, फ्रिक्वेंसी फैक्टर ए होता है। और ये क्या है यहाँ पर, सक्रिय ऊर्जा, आर क्या है, गैस स्थिरांक, टी क्या है, टेम्परेचर, के क्या है, वेग स्थिरांक। चलिए अगला 12वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज परस्पर किसके सापेक्ष भिन्न होते हैं, परस्पर किसके सापेक्ष भिन्न होते हैं। तो जो ऑप्शन हो उसके अनुसार जाइए। हेमी एसिटल वलय के आकार के, C2 कार्बन के विन्यास के, OH समूह की संख्या के, OH समूह की संख्या के, C1 कार्बन के विन्यास के। तो जो अल्फा बीटा होता है ना, अल्फा और बीटा, वो कार्बन 1 के विन्यास पर लगे OH के कारण क्या होता है, उसका नाम अल्फा और बीटा होता है, ठीक है। संख्या OH की संख्या बराबर होती है, कार्बन 2 पर क्रियात्मक समूह होते ही नहीं है, और हेमी एसिटल विलय के नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, C1 कार्बन के विन्यास के सापेक्ष भिन्न होते हैं, ठीक है। तो ये रहा 12 प्रश्न। प्रश्न का लेवल आपको देखकर समझ में आ रहा हो कि आपकी तैयारी कैसी है। यदि आप कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, आधा कर पा रहे हैं तो आधा और करिए। तो जितना आप नंबर पा रहे हैं उसी के अनुसार आपकी तैयारी की जरूरत है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ कि आप किस लेवल के हैं ये जानने के लिए। तो जिस बच्चों को इसकी पेपर पैटर्न की आवश्यकता है, कृपया उनके फ़ोन तक ये बात
उनकी कान तक ये जानकारी पहुंचाने का कष्ट करेंगे आप सब, यदि देख रहे हैं पूरा वीडियो। तो नहीं देख रहे हैं, स्किप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलता रहेगा कारवां, हम चलते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर ऐसे वीडियो के लिए आप डॉट 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 कर सकते हैं।